तो अगर आज मुझे कोई सुन रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि प्रार्थना के बावजूद और मेहनत के बावजूद भी मुझे उत्तर क्यों नहीं मिल रहा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं तेरे तोड़ने के पीछे एक कार्य है। मैं आपको कह रहा हूं एग्जैक्ट प्रॉब्लम जो आप गुजर रहे हो आज, वो ही आपकी सेवकाई होने जा रही है। आपको स्कूल से निकाल दिया गया, वो तेरी सेवकाई होने जा रही है। हालेलुया। तुझे फीस के लिए दिक्कत कर दिया गया, वो तेरी सेवकाई होने जा रही है। तुझे 4 ने रिजेक्ट कर दिया, वो तेरी सेवकाई होने जा रही है। 4 ने तेरे ऊपर थूक दिया, वो तेरी सेवकाई होने जा रही है। तेरे हाथ में पैसे नहीं टिक रहे, हालेलुया, आमीन, तू दिक्कतों से और तंगी से गुजरा, लिख ले इस बात को, तेरा हाथ आशीषित होने जा रहा है और किसी और को भी तू आशीषित करने जा रहा है। आज हम सीखेंगे व्हाई गॉड इज ब्रेकिंग यू। आखिरकार परमेश्वर आपको तोड़ क्यों रहा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब भी परमेश्वर कुछ बनाना चाहता है उससे पहले वो तोड़ता है। वो सारी चीजें जो टूट सकती है, प्रभु उन सबको आपके जीवन में हिलाना शुरू कर देता है ताकि प्रभु आपको मजबूत बना सके। याद रखिए इस लाइन को, यू आर नॉट अंडर अटैक, यू आर अंडर कंस्ट्रक्शन। Psalms chapter 51 वर्स नंबर 17 में मैं आपको लेकर जाऊंगा। बताया गया कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। वहां पे जो ब्रोकन वर्ड है या कंट्राइट वर्ड है, 2 वर्ड्स वहां पे यूज किए गए हैं। उसे इब्रानी में जो पहला वर्ड उसके लिए यूज किया गया है वो है शबार। अगर आप लिखना चाहते हैं वो है शबार। शबार का मतलब क्या है? तोड़ने का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि पीस बाय पीस तोड़ना, टू ब्रेक इनटू पीसेस, पीस बाय पीस तोड़ना। दूसरा, क्रश करना, पूरी तरीके से उसका नामो निशान मानो जैसे मिटा दिया हो, पूरी तरह उसे क्रश करना। तीसरा, टू डिस्ट्रॉय स्ट्रेंथ, आपका बल पूरी तरीके से क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। आखिरकार परमेश्वर आपका बल क्यों तोड़ेगा? सुनने में कितना अजीब लग रहा है कि प्रभु ही आपका बल तोड़ देता है। प्रभु आपका बल इसके लिए तोड़ता है ताकि परमेश्वर अपना बल आपके अंदर रिलीज कर सके। Hallelujah. God breaks your strength to release His strength. Hallelujah. जब आपका बल हटेगा तो फिर परमेश्वर का बल आपके अंदर आएगा। जब शिमशोन की आंखें चली गई और जब उसका बल चला गया, बाइबल बताती है खुदावन का बल उसके ऊपर आया और जितना उसने अपने पूरे जिंदगी में फिलिस्तियों को नहीं खत्म किया, उससे ज्यादा उस एक रात में, उस एक दिन में उसने खत्म कर दिया। तो प्रभु आपको तोड़ रहा है ताकि परमेश्वर अपना बल आपके अंदर दे सके। वहां पे दूसरा इंग्लिश वर्ड है कंट्राइट, पिसे हुए, कंट्राइट। कंट्राइट आता है हिब्रू वर्ड डाका, हिब्रू वर्ड डाका से आता है। उसका मतलब है क्रश्ड टू पाउडर, इतना तोड़ दिया गया कि वो पाउडर बन जाए। इतना, जैसे आप कुछ कुछ चीजों को क्या करते हो, जब आप मिक्सर ग्राइंडर पे डाल देते हो तो वो ऐसा पिस जाता है मानो जैसे वो पाउडर बन गया हो। और दूसरा है कंप्लीटली हम्बल्ड, उसका मतलब है कंप्लीटली हम्बल्ड, डाका का मतलब है पूरी तरीके से आपको नम्र बना दिया गया हो। प्रभु आज आपको सिर्फ रिपेंटेंस के बारे में नहीं बात कर रहा है, प्रभु आपको बोल रहा है यू नीड टू टोटली सरेंडर, पूर्ण तरीके से खुदा बाप के सामने आपको सरेंडर करना पड़ेगा। जब आप लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय 31वां वाक्य पढ़ेंगे, ये बड़ा, क्योंकि ये एक लाइन है जो बड़ा ही रेवलेटरी है। लोगों ने इसको बहुत बार प्रचार किया हुआ है, लेकिन जब आप इसके इब्रानी मतलब को सीखना शुरू करेंगे तो बड़ा ही सुंदर है। यहाँ लिखा है, शिमोन है शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। प्रभु यीशु मसीह कहता है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। अब सुनो मतलब क्या है, और जबरदस्त है। शैतान ने बोला कि इसको वायलेंटली क्या करने के लिए, शेक करने के लिए। शैतान, मैंने आपको बोला ना, शैतान हमेशा स्वर्ग में जाके क्या करता है, दोष लगाता रहता है। अभी भी आप जब प्रार्थना कर रहे हो, आपके खिलाफ शैतान क्या कर रहा है, दोष लगा रहा है। तो शैतान ने क्या बोला बताए, इन्हें और ज्यादा हिलाओ, जितना हिला सकते हो इन्हें हिलाओ। लेकिन प्रभु ने क्या बोला बताए, प्रभु ने कहा मैं इनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब क्या है, प्रभु क्या कह रहा है पता है, प्रभु कह रहा है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम्हें इतना दर्द ना आ जाए कि तुम सह ना पाओ।
हालेलुया। सो गॉड इज सेइंग मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया, ये नहीं कि तुम्हें तोड़ा ना जाए, पर ये प्रार्थना किया इतना भी ना तोड़ देना कि ये सह ना पाए। आज प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर बैठकर मध्यस्थता कर आज आपके लिए यही प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। जब शैतान दोष लगाए, खुदा बाप बोल रहा है ठीक है तोड़ना है तो तोड़ लो, लेकिन एक बाउंड्री लगा रहे हैं। हालेलुया। सो योर ब्रेकिंग हैज अ बाउंड्री। आमीन। उस लेवल से ज्यादा आपको अब नहीं दिया जाएगा जो आप सह ना पाओ। हालेलुया। आपके ब्रेकिंग पे परमेश्वर ने क्या कर दिया है? एक बाउंड्री को लगा दिया है। God has been praying for you। तो अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले दर्द को सह रहे हैं, आपको लग रहा है आप अकेले परेशान हो रहे हैं, आपको लग रहा है आप अकेले दर्द में हैं, आज खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आपको क्या कह रहा है? खुदावंद प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तेरा मन व्याकुल ना हो, मैं तेरे लिए दुआ कर रहा हूं, मैं तेरे लिए दुआ कर रहा हूं। एक और बार भजन लूका रचित सुसमाचार 22:32 में देखिए क्या लिखा हुआ है, कितना सुंदर तरीके से लिखा है परंतु मैंने तेरे लिए विनती की। मुझे पसंद आया। तो प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है। उनको नहीं पता कि उनके खिलाफ क्या होने वाला है, लेकिन प्रभु को पता उनके साथ क्या हो रहा है। आमीन। आज आपको नहीं पता होगा आप क्या नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु को पता है। इसी के लिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना जरूरी हो जाता है। कभी कभी आत्मा आपसे वो चीजें बुलवा देता है जो शायद आपको भी ना पता हो। चर्च हालेलुया। और उनको पता ही नहीं। यीशु कहता है पर मैंने तेरे लिए विनती की है। क्या किया है? क्या कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को भी क्या करे? मजबूत करे। आज प्रियो, आप कईयों के लिए मजबूती का कारण बनने जा रहे हो। आपका टूटने का पीछे का कारण आप कईयों के लिए एक बहुत बड़ी मजबूती का कारण बनने जा रहे हो। तीसरा चीज, द मिस्ट्री ऑफ ब्रोकननेस। अब इसे सुनिएगा, बहुत खूबसूरत है। लूका 22 उसका 19 प्रभु भोज के विषय में लिखा है, फिर उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी कि यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। लूका 22:19 कहता है ही ब्रोक द ब्रेड। उसने रोटी को क्या किया? तोड़ा। अब इस पूरे वाक्य को बड़े ध्यान से देखिएगा, इसमें 4 चीजें बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला, he took the bread। सबसे पहले उसने क्या किया? ब्रेड को लिया। फिर उसने उसे क्या किया? आशीषित किया। Then he blessed it। उसने उसे आशीषित किया। फिर उसने तीसरा क्या किया? उसे तोड़ दिया। He broke it। फिर उसे क्या किया? 11 में बांट दिया। मेरे साथ करिए, अगर आप मुझे देख रहे हैं हालेलुया, अपनी जगह पे जरा खड़े होकर या बैठकर आप मेरे साथ कीजिए। पहला उसने क्या किया? लिया। हालेलुया। दूसरा उसने क्या किया? आशीषित किया। तीसरा उसने क्या किया? तोड़ दिया। फिर चौथा उसने क्या किया? दे दिया। आमीन। यही 4 चीजें आपके जीवन में भी हो रहा है। हालेलुया। पहला उसने आपको चुन लिया, दूसरा उसने आपको आशीषित किया, तीसरा उसने आपको तोड़ दिया, और चौथा उसने आपको मल्टीप्लाई कर दिया। चर्च, बिना तीसरे के आप दुनिया भर में नहीं जा पाएंगे। बिना तीसरे के आप भलाई का कारण नहीं बन पाएंगे। बिना तीसरे के आप दुनिया भर नहीं जाने जाएंगे। जब तक तोड़ा नहीं जाएगा तब तक मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा। आमीन। तो देखिए यूहन्ना 12:24 क्या कहता है? लिखा है जब मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तो प्रभु एक बहुत डीप टीचिंग दे रहा है। इसी के लिए बोल रहा है ट्रूली ट्रूली आई टेल यू, सच सच मैं तुमसे कहता हूं। मतलब कोई एक रेवलेशन दे रहा है कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मर नहीं जाता। वह अकेला नहीं रहता, दैट्स अनदर थिंग, जब तक वो अकेला ना हो जाए। परंतु जब मर जाता है तब वह बहुत फल लाता है। कहने का मतलब जब तक आप मरोगे नहीं तब तक क्या नहीं आएगा? फल नहीं आएगा। सो डेथ किसको लेकर आता है? डेथ इक्वल्स टू ब्रेकिंग। डेथ ब्रेकिंग को ले आता है, पर ब्रेकिंग किसको लेकर आता है? मल्टीप्लिकेशन को। मल्टीप्लिकेशन किसको ले आता है? रिजल्ट को। फिर से मैं कहता हूं, तो आप मरोगे, जब मृत्यु आएगा तो आपका टूटना शुरू हो जाएगा। जब आप टूट जाओगे तो मल्टीप्लाई होंगे, और आप मल्टीप्लाई होंगे तो आप अपने जीवन में परिणामों को देखना शुरू करेंगे। यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट। सो आपका अगला छुटकारा कहां पे लिखा है पता है? आपके टूटने में। अब क्वेश्चन है, प्रभु आपको तोड़ क्यों रहा है? पहला, टू किल फ्लैश डिपेंडेंस। हम सब अपने अपने शारीरिक चीजों में निर्भर है।
तो प्रभु क्या करना चाहता है? उस निर्भरता को खत्म करना चाहता है। 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 7वां वाक्य हम देखते हैं, उसमें लिखा है, और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। राइट? इतना अद्भुत प्रभु का दास कुरिन्थ की कलीसिया को लिखते वक्त कह रहा है कि मैं फूल ना जाऊं, इसके लिए क्या है ना, मुझे एक कांटा मेरे शरीर के अंदर दे दिया है। योर वीकनेस इज गॉड स्ट्रेटेजी। जब हम कहीं अपने ऊपर ही पूरी तरह निर्भर ना हो जाए, इसके लिए प्रभु क्या करता है? हमारे जीवन में ब्रेकिंग अलाउ करता है। सेकेंड, टू प्यूरिफाई मोटिव्स, इरादों को शुद्ध करने के लिए। प्रभु देखता है हमारे इरादे कैसे हैं। क्या मैं अपने आप को बढ़ाने के लिए कर रहा हूं या मैं प्रभु को बढ़ाने के लिए कर रहा हूं? इरादे बहुत मैटर करते। जब आप बढ़ना शुरू करोगे तो इरादे बहुत मैटर करते। किसके लिए आप कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो, खुदावंद के लिए कर रहे हो, उसके राज्य के लिए कर रहे हो, किसी और के लिए कर रहे हो? बहुत सारी चीजें मैटर करते। तो जब ब्रेकिंग होती है तो हमारे इरादे और शुद्ध होने शुरू हो जाते हैं। याकूब को परमेश्वर ने आशीषित नहीं किया, बल्कि बाइबल कहता है परमेश्वर ने याकूब को तोड़ दिया और उसमें से आशीष निकाला जिसका नाम इजराइल था। प्रभु अगर याकूब को तोड़ता नहीं, उसके हिप के जॉइंट को चेंज नहीं करता या दर्द नहीं देता, तोड़ता नहीं, तो उसके अंदर से क्या नहीं निकलता? आपको पता है, उसके अंदर से इजराइल नहीं निकलता। अब देखिए, याकूब जब उसका नाम था वो हमेशा अपने बारे में ही सोचता था, अपना ही बर्थ राइट सोचता रहता था, अपने भाई को धोखा देने के बारे में सोचता था, या अपने अंकल को धोखा देने के बारे में सोचता था, या सिर्फ अपना सिर्फ हमेशा अपने बारे में सोचने वाला व्यक्ति था। लेकिन जैसे ही याकूब हटा, प्रभु ने उसके मन को शुद्ध कर दिया और फिर वो इजराइल में बदल गया। और फिर उसने कहा सिर्फ मेरे बारे में नहीं, आई एम गोना टॉक अबाउट समबडी एल्स आल्सो। वो तैयार हो गया, वो अपने भाई से मिलने के लिए तैयार हो गया, माइंड चेंज हो गया। तीसरा, टू इंक्रीज कैपेसिटी, क्षमता बढ़ाने के लिए प्रभु क्या करता है? आपको तोड़ता है। काफी बार टूटने के बाद ही हमारा क्या है? टेरिटरी बढ़ना शुरू होता है। बिना तोड़े टेरिटरी क्या नहीं करता? बढ़ता नहीं। कोई भी चीज अगर एक्सपैंड करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेच करना पड़ेगा। जब आप एक जिम में जाओ, आप रनिंग के लिए जाओ, आप अपने बॉडी को टेक केयर करने के लिए जाओ, तो आप वो चीजें करने लग जाते हो जो आपकी बॉडी को यूज्ड टू नहीं है। तो इसके लिए पहले, दूसरे, चौथे, 5वें दिन तो बहुत दर्द होता है पूरे शरीर के अंदर। टांगों में दर्द, हाथों में दर्द, यहाँ दर्द, वहां दर्द, सब जगह दर्द है। राइट? लेकिन अगर आपने उसे 1 हफ्ते 2 हफ्ते क्रॉस कर लिया, धीरे धीरे बॉडी यूज्ड टू होती है, आपका बॉडी एक्सपैंड होता है, आपका बॉडी बेटर होता है, आपके बॉडी में चेंजेस दिखने शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से प्रभु को अगर एक्सपैंड करना है तो प्रभु को ब्रेक करना पड़ेगा। स्ट्रेचिंग इज इक्वल टू ब्रेकिंग। प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है, इसके लिए कई कई चीजों को क्या कर रहा है? प्रभु आप में से तोड़ रहा है। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर नई दाखरस को बिना टूटे पात्र में नहीं उंडेल सकता। तो आपको तोड़ने के पीछे परमेश्वर का एक ही पर्पस है, और वो क्या है पता है? आपको परमेश्वर स्ट्रेच कर रहा है। हालेलुया। अगर प्रभु आज आपको स्ट्रेच कर रहा है आईसीएम, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका मन बिल्कुल व्याकुल ना हो। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। परमेश्वर आपको एक्सपैंड करने जा रहा है। अगर आपको लग रहा है सब कुछ आपके लाइफ में मुश्किल होता जा रहा है, हालेलुया। आयूब ने भी सोचा होगा ये मेरे लाइफ में चल क्या रहा है। प्रभु को पहले ही पता था, अगर मैं इसको मैं अगर एक्सपैंड नहीं करूंगा, इसको ब्रेक नहीं करूंगा, तो ये डबल ब्लेसिंग को प्राप्त नहीं कर पाएगा। आज आपके जीवन में भी डबल ब्लेसिंग पाने के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है पता है? आपको एक्सपैंड कर रहा है। शैतान को लग रहा है वो आपको स्ट्रेच कर रहा है, शैतान को लग रहा है वो आपके खिलाफ चीजें कर रहा है, लेकिन शैतान को नहीं पता, हालेलुया, प्रभु इसमें से भलाई निकाल के ले आने वाला है, आपको अंदर से मजबूत बनाने जा रहा है। तो प्रभु सिर्फ आपको हाइड नहीं कर रहा, जैसे मैंने हालेलुया सैटरडे को प्रचार किया, लेकिन आज मंडे को मैं आपको कह रहा हूं, अगर वो हाइड कर रहा है तो प्रभु एक दूसरी तरफ आपको ब्रेकिंग भी आपका अलाउ कर रहा है, क्योंकि जितना आप ब्रेक होंगे उतना आप एक्सपैंड होने वाले हो। आज याद रखना, जितना आपका भलाई के खिलाफ शैतान लड़ रहा है, उतना ही बड़ा भलाई आपका होने जा रहा है। जितना ही आपका डिले हो रहा है, उतना ही आपका एक्सपेंशन होने जा रहा है।
जितना ही देरी हो रही है, जितना ही स्टॉप किया जा रहा है, उतना ही परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो जोसेफ के विषय में बताना चाहूंगा। हालेलुया। जोसेफ के लाइफ को देखिए। जोसेफ का लाइफ शुरू कहां होता है? मेजर पिट में उसको क्या मिलता है? रिजेक्शन। जब वो पिट में जाता है, जब वो हालेलुया गड्ढे में जाता है, तो उसको क्या मिलता है? अस्वीकारता मिलता है ना, वो रिजेक्ट हो जाता है। फिर उसको उसके बाद क्या मिला? प्रिजन, जेल मिला उसको। वहां पे उसे क्या मिला? डिले। 13 साल उसने इंतजार किया। फिर उसको क्या मिला? उसको बाद उसको मिला पैलेस। हालेलुया। उसके बाद आपको मिला पैलेस से उसे क्या मिला? फुलफिलमेंट। हालेलुया। लाइफ का पर्पस क्लियर हो गया। मैं हमेशा कहता हूं जोसेफ वेंट थ्रू 3 P's। पी लेटर, 3 P से वो गुजरा। हालेलुया। पहला P उसका था पिट, दूसरा P था उसका प्रिजन, तीसरा P था उसका पैलेस। याद रखना, 2 P खराब भी हो जाए, प्रभु सबको इंटरेस्ट समेत क्या कर देगा? बढ़ाकर आपको दे देगा। हालेलुया। यू कुड बी इन अ पिट टुडे। आप एक पिट में होंगे आज, आप एक प्रिजन में होंगे आप। लेकिन हालेलुया, प्रभु एक दिन आपके जीवन में एक पैलेस को देने जा रहा है, और वो पैलेस आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। अगर जोसेफ को ब्रेक नहीं किया होता, आपको पता है वो क्या करता? वो अपने भाइयों से बदला लेता। If he was not broken, he would have taken revenge. आपको पता है ब्रोकननेस हमारे जीवन में क्या लेकर आता है? दया को। हम में से कई लोग दयालु हैं नहीं। प्रभु ने हमें बनाया है, वैसे तो मन तो यही करता है कि बदला ले ले, लेकिन क्योंकि हमें तोड़ा गया, बदले का भाव हमारे अंदर से खत्म हो गया, और परमेश्वर ने बदले के जगह हमारे अंदर क्या दे दिया पता है? परमेश्वर ने हमारे अंदर दया को पूर्ण तरीके से भर दिया। आप दाऊद को देखिए, भजन संगीता 51 से मैंने शुरू किया था, और वहां पे लिखा है हिज ग्रेटेस्ट साम केम फ्रॉम हिज वर्स्ट सिन। उसका सबसे, लोगों को लगता है भजन संगीता 23 उसका ग्रेटेस्ट सैम है। ये आप थियोलॉजिकली देखेंगे, उसका सबसे बढ़िया सैम कौन सा था आपको पता है? भजन संगीता 51 था। That is considered to be the greatest psalm that David has ever written. लेकिन उसी ने उसको मजबूत बनाया। इसी के बाद उसने भजन संगीता 23 लिखा। अगर उसके जीवन में 51 नहीं आता, तो उसके जीवन में 23 नहीं आता। हालेलुया, आमीन। तो तेरे जीवन में अगर 51 नहीं आएगा, तो तेरे जीवन में करुणा और भलाई नहीं आएगी। आपके जीवन में अगर 51 आ रहा है, तो एक 23 भजन संगीता भी प्रभु आपके लिए तैयार कर रहा है। अगला व्यक्ति है पीटर, ब्रोकन बाय एक्सपोजर। लूका 22 में लिखा है पतरस ने यीशु को ठुकरा दिया। आसान नहीं है प्रभु यीशु को ठुकराना, लेकिन उसने ठुकरा दिया। लेकिन उस तोड़ने ने ना उसको प्रभु के साथ और करीब बना दिया। एक समय वो एक को देखकर, एक औरत को देखकर वो डर गया। वही व्यक्ति अपने अंतिम दिनों में भरी सभा में क्रूस में उल्टा लटक कर वो मर गया। एक समय जो टूटा, वही बाद में जाके सबसे बड़ा सेवक बन गया। उस पूरे बाइबल के अंदर का ग्रेटेस्ट इवेंजलिस्ट बन गया। प्रभु ने उसे वरदानों से भर दिए। क्यों भर दिया इसे? क्योंकि वो टूटा था। When you are broken, you become more strong for Jesus Christ. आप प्रभु के लिए और मजबूत बन जाते आता है। तो अगर आज मुझे कोई सुन रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि प्रार्थना के बावजूद और मेहनत के बावजूद भी मुझे उत्तर क्यों नहीं मिल रहा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं तेरे तोड़ने के पीछे एक कार्य है। मैं आपको कह रहा हूं एग्जैक्ट प्रॉब्लम जो आप गुजर रहे हो आज, वो ही आपकी सेवकाई होने जा रही है। आपको स्कूल से निकाल दिया गया, वो तेरी सेवकाई होने जा रही है। हालेलुया। तुझे फीस के लिए दिक्कत कर दिया गया, वो तेरी सेवकाई होने जा रही है। तुझे 4 ने रिजेक्ट कर दिया, वो तेरी सेवकाई होने जा रही है। 4 ने तेरे ऊपर थूक दिया, वो तेरी सेवकाई होने जा रही है। तेरे हाथ में पैसे नहीं टिक रहे, हालेलुया, आमीन, तू दिक्कतों से और तंगी से गुजरा, लिख ले इस बात को, तेरा हाथ आशीषित होने जा रहा है और किसी और को भी तू आशीषित करने जा रहा है। जिस भी चीजों में आप टूटे हो, वही चीजों को परमेश्वर उपयोग करने जा रहा है। फाइनली जीसस
यशाया 53 उसका 5 आया, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिले या हम चंगे हो जाए। अगर पुत्र को तोड़ा जा सकता है तो फिर हमें क्यों नहीं तोड़ा जाएगा? If the son can be broken, क्या हमें उसमें से छुटकारा मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। हमें भी उस तोड़ने से जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम तोड़े नहीं जाएंगे तब तक हम खुदा के कार्य को देख नहीं पाएंगे। अब क्वेश्चन ये है, पास्टर मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे को तोड़ा जा रहा है? पहला, यू फील आइसोलेटेड, कि आप अकेले हो और कोई आपके साथ नहीं है। शायद इसके लिए नहीं कि लोग आपको पसंद नहीं करते, पर इसके लिए होगा शायद प्रभु चाहता है कि आप एक ब्रोकननेस से सीजन से गुजरकर प्रभु तक पहुंच सको। दूसरा, गॉड सीम्स साइलेंट। ऐसा सीजन हो सकता है जहां पे आपको लग रहा हो कि प्रभु मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, प्रभु इंटरेस्टेड ही नहीं है मुझ में। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, प्रभु नहीं बात कर रहा है, इसका मतलब शायद आप एक ब्रोकन सीजन से गुजर रहे हो। तीसरा, थिंग्स आर नॉट वर्किंग, चीजें काम नहीं कर रही है। चौथा, ओल्ड डोर्स आर क्लोजिंग, पुराने दरवाजे बंद हो रहे हैं। और पांचवा, यू फील एम्प्टीड, खालीपन आपको महसूस हो रहा है। आपको ऐसे लग रहा है कि ये खाली, आप खाली होते जा रहे हो। इन सब का मतलब ये नहीं है कि आप डिप्रेशन से गुजर रहे हो, इसका मतलब है आप ट्रांसिशन से गुजर रहे हो। एक परिवर्तन आपके लिए परमेश्वर ने क्या कर दिया है? तैयार कर दिया है। तो आज हम दुआ क्या करें? आज हम दुआ क्या करें? 3 दुआ को आज आप कर सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं दुआ करने के लिए तो अपनी अपनी जगहों पे खड़े हो सकते हैं। पहला प्रार्थना आपका होना चाहिए सरेंडर। प्रभु सारे प्राइड मेरे अंदर से तोड़ दे, सारे रेजिस्टेंस, विरोध मेरे अंदर से तोड़ दे। मेरे अंदर हर उस चीज को तोड़ दे जो तेरी इच्छा का विरोध करती है। आज दूसरा प्रार्थना कीजिए, हीलिंग इन ब्रोकननेस। हो सकता है कई लोगों ने आपको धोखा दिया हो, कई लोगों ने आपको धोखा दिया हो। आपके साथ चलते हो लेकिन आपके साथ रहकर वो धोखा देते हो। आज प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे ऐसे धोखे देने वालों से बचा के रखे और उनके धोखे देने से मैं उनकी तरह ना बन जाऊं। Heal the wounds of rejection। आपको टाइम देता हूं हील होने के लिए। आपके मन, आपके विचार सब हील हो जाए। आज तीसरी प्रार्थना, रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण। प्रभु आपको फिर से तैयार करने जा रहा है। आज प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे रीबिल्ड कीजिए, मुझे फिर से बनाए उस बर्तन के समान जैसा तू चाहता है। काफी बार हम वो बर्तन बन गए जैसे हम अपनी इच्छा से चाहते थे। आज प्रभु को बोले, प्रभु मुझे वैसे बना जैसे तू चाहता है, जैसे तू चाहता है। चर्च, आज प्रभु यीशु के नाम में अपने पवित्र हाथों को जरा उठाइए। लिफ्ट अप योर हैंड्स, अपने पवित्र हाथों को जरा उठाकर ये खाली हाथ दिखाते हैं कि आप टूटे गए हो, आप तोड़े गए हो। ये खाली हाथ दिखाते हैं कि आप ऐसी चीजों से गुजरे गए हो जो शायद बयां ना कर पाए। अब कहिए परमेश्वर से, परमेश्वर जिसे तूने खाली किया उसे भर दे, जिसे तूने खाली किया उसे भर दे, जिसे तूने खाली किया उसे भर दे।
जिसे तूने खाली किया उसे भर दे, जिसे तूने खाली किया उसे भर दे। इस सीजन में आपको तोड़ा गया होगा, घुसे आप तो टूटने के साथ होंगे, लेकिन बाहर आप टूटने के साथ नहीं जाओगे, आप छुटकारे के साथ जाने वाले हो। जैसे अंदर गए थे ICM, वैसे बाहर नहीं निकलने वाले। आप बेहतर निकलने वाले हो, आप ताकतवर निकलने वाले हो, आप आशीषित निकलने वाले हो, आप उठने वाले हो। कम ऑन। पूरा बाला रबाशिया थोलो रोबो शेके। आज बिलीव कीजिए, खुदा कुछ बेहतर करने जा रहा है, खुदा कुछ अद्भुत करने जा रहा है। जैसे अंदर घुसे वैसे नहीं, बाहर बेहतर तरीके से आप निकलने जा रहे हो। जीवित खुदा, आज अपने अनुग्रह को आपने हमारे भीतर रखा। प्रभु जी, हमें तोड़ा तो जा रहा है, लेकिन हम बाहर बेहतर बनकर निकलने वाले हैं। खुदावंद, अपनी महिमा से हमें भरना, अपने सामर्थ्य से हमें भरना, अपने ताकत से हमें भरना, और जो हमने आज तक नहीं देखा वो हम देखने जा रहे हैं। आज कोई टूटा हुआ है तो खुदा उन्हें बल देना और उन्हें सामर्थ्य देना और अपने अनुग्रह में रखना। खुदा, खाली नहीं परमेश्वर, भर कर आगे जाने के लिए खुदावंत आपको मदद करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और ICM मिलकर कहेगा आमीन।